Okay, let us start with the doubts of worksheet. Question number 26. ओके तो 26 में ये दिया हुआ है कि एम ऑफ ए एंड सी इज बी। ए और सी का जो अरिथमेटिक मीन है वो बी है, तो आप लिख सकते हो बी इज ए प्लस सी बाय 2। उसके बाद ये दिया है बी इज ऑल्सो द जी एम ऑफ ए एंड सी प्लस वन। ए एंड सी प्लस वन इनका ज्योमेट्रिक मीन बी है, तो बी स्क्वायर आएगा इक्वल टू ए इंटू सी प्लस वन। उन्होंने ये बोला है कि b माइनस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला या वैल्यू निकालो, तो इट इज बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। नाउ बी स्क्वायर का ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे a इंटू सी प्लस वन माइनस, नाउ यहाँ पे देखो 2b का वैल्यू है a प्लस सी, तो यहाँ पे भी 2b का टर्म है, यहाँ पे 2b का वैल्यू है, तो 2b का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे a प्लस सी, और फिर यहाँ पे आगे इंटू सी है और लास्ट में जाके सी स्क्वायर है। सो दिस इज ए सी प्लस ए माइनस, हमने ये ए को अंदर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे सी को अंदर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर, लास्ट में यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर है, माइनस ए सी प्लस ए सी ये कैंसिल आउट होगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा एंड विल बी लेफ्ट विथ ए। तो ये किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर हुआ ये सब? बताओ। All of you comment. बाकी स्टूडेंट्स give the feedback. ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। सी उन्होंने ये दिया कि दो नंबर है ए बी, उनका अरिथमेटिक मीन ए और सी दो नंबर्स है जिनका अरिथमेटिक मीन बी है। अरिथमेटिक मीन मतलब ए प्लस सी बाय 2। फिर यही दो नंबर्स हमको लेने, बट ए एंड सी प्लस वन इनका ज्योमेट्रिक मीन वो बी दिया हुआ है, तो ज्योमेट्रिक मीन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस वन आएगा। अब उन्होंने बोला है कि बी माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी है। बी स्क्वायर क्या है? ए इंटू सी प्लस वन प्लस नाउ 2b इंटू सी, यहाँ पे देखो 2b है और इंटू सी है, तो सी तो वैसे ही रखेंगे, 2b का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, 2b बराबर है a प्लस सी, तो यहाँ पे आएगा a प्लस सी प्लस लास्ट में जाके ये सी स्क्वायर है, सो दिस इज ए सी प्लस ए प्लस ए सी, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, सो दिस इज ए को हमने अंदर शिफ्ट कर दिया ए सी प्लस ए, फिर यहाँ पे माइनस साइन है, अभी सी को अंदर शिफ्ट करेंगे माइनस ऑफ ए सी प्लस सी स्क्वायर ऐसा टर्म्स आएगा। सो दिस इज ए सी प्लस ए माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल आउट, दिस इज ए। अब क्लियर हुआ? जिनको पहले नहीं समझ में आया था अभी क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 49। Now in question number 49 it's given that if the sum of any number of consecutive terms of a sequence, कि मान लो बहुत सारे टर्म्स हमारे पास दिए हुए हैं और एक सीक्वेंस है, हमको नहीं दिया कि ये कौन सा सीक्वेंस है, वेदर ये एपी है या जीपी है या एचपी है, ये दिया हुआ नहीं है, बस एक सीक्वेंस है। तो उन्होंने दिया कि कितने ही इसके कंसेक्यूटिव टर्म्स आप लो, एस एन is always equal to, it is always equal to 9 times the squared number of these terms। मतलब क्या है इसका, कि आपने जितने भी टर्म्स लिए हैं, आपने n टर्म्स लिए ना, तो एस एन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इट इज इक्वल टू 9 टाइम्स स्क्वेयर्ड नंबर ऑफ दीज टर्म्स। नंबर ऑफ दीज टर्म्स, नंबर ऑफ दीज टर्म्स मतलब n, आपने n टर्म्स लिए और उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर मतलब n स्क्वायर। तो एस एन अपने को दिया है 9 इंटू एन स्क्वायर। ये वर्डिंग्स का पार्ट क्लियर हुआ और उसको कैसे इक्वेशंस में बिठाया गया है ये बताओ, क्लियर हुआ ये कैसे आया एस एन? सब बच्चे कमेंट करो। ठीक है, सो वी आर गिवन एस एन इज 9n स्क्वायर। नाउ वी हैव सीन दिस फॉर्मूला, अगर आपको nth टर्म निकालना है इट इज एस एन माइनस 1। तो यही फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, एस एन है 9n स्क्वायर माइनस 9n-1 स्क्वायर। एस एन का फॉर्मूला पुट कर दिया, एस ऑफ n-1 का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, क्योंकि एस एन अगर ये है तो एस ऑफ n-1 क्या होगा, 9 इंटू n-1 स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 9n स्क्वायर माइनस n-1 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होंगे एंड यहाँ पे आएगा 9 इंटू 2n माइनस 1। तो हमारे पास nth टर्म निकल के आ रहा है 9 इंटू 2n माइनस 1 विच इज 18n माइनस 1। चलो देखते हैं आप में से कौन सही बता पाता है। ये देख के आपको क्या लगता है, ये जो सीक्वेंस जनरेट होने वाला है वो AP होगा, वो एक GP होगा, या वो HP होगा? क्या होना चाहिए ये? What sequence should it be? Is it an AP, a GP और HP? तो बहुत सिंपल है, HP तो नहीं है, दिस इज एन AP। हाउ कैन यू से दैट इट इज एन AP? देखो सिंपल सी चीज है, आप n का वैल्यू 1 पुट करो तो टर्म नंबर 1 क्या होगा, 17। फिर n का वैल्यू 2 पुट अप करो, टर्म नंबर 2 क्या होगा, 13 18 2 36, 36 माइनस 1 इज 35, ऐसा आ जाएगा। फिर n का वैल्यू 3 पुट अप करो, n का वैल्यू 4 पुट अप करो, करो कैलकुलेट, टर्म नंबर 3 टर्म नंबर 4 क्या आते हैं बताओ। करेक्ट, 53, टर्म नंबर 3 इज 53। टर्म नंबर 4 निकालो,
71, दैट इज करेक्ट। तो ये 71 है। क्या लगता है, आप इनका ना डिफरेंस निकाल के देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो, कितना आता है डिफरेंस देखो। एटीन का डिफरेंस है यहाँ पे। 18 का डिफरेंस है, कंसिस्टेंट 18 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस सेम है ना, डिफरेंस सेम है, तो ये एपी होना चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, टी एन एस 18, एन है ना, एन को लिखो एन माइनस वन प्लस वन माइनस वन। हमने ये एन को लिखा एन माइनस वन प्लस वन एडजस्ट कर दिया। अब 18 इंटू एन माइनस वन प्लस 18, तो 18 को इधर भी मल्टीप्लाई किया, 18 को 1 से भी मल्टीप्लाई किया, माइनस वन, विच इज 17। 18 माइनस वन is 17 प्लस n माइनस वन इंटू 18, ये टी एन। और टी एन ए पी का क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से आप देख सकते हो a मतलब पहला टर्म 17 है एंड कॉमन डिफरेंस है 18। सो क्लियर हुआ ये सम सबको? ठीक है, ये हो गया 49। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। 81, now ABC are in GP, ABC ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, AXB ये AP में है, BYC ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। GP में है तो इसलिए बी स्क्वायर बराबर आएगा AC, ये AP में है तो 2x आ जाएगा A प्लस बी, एंड ये भी AP में है तो 2y आ जाएगा B प्लस सी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन वाई निकालना है। इसके चार ऑप्शंस है, हाफ, 1, 2 एंड नन ऑफ दीस। तो अगर आप देखो ये जो टर्म निकालना है उसमें b का टर्म नहीं दिख रहा, तो हम लोग b को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से b निकालेंगे, b का वैल्यू है 2x माइनस ए, यहाँ से भी b का वैल्यू निकालेंगे, b है 2y माइनस सी, और b का ये एक वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और b का एक वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। b स्क्वायर है ना, तो b इंटू बी इज ए सी। ये जो एक b है वो हम लोग यहाँ से रिप्लेस करेंगे, ये जो दूसरा b है वो हम लोग यहाँ से रिप्लेस करेंगे। तो 2x माइनस ए 2y माइनस सी इज इक्वल टू ए सी। 4xy इसको एक्सपांड करेंगे, माइनस 2x इंटू सी माइनस 2a इंटू वाई प्लस ए सी is equal to AC. AC will cancel out. We'll get 4xy is equal to 2xc plus 2ay. 2 से डिवाइड कर दो तो 2xy is equal to xc plus ay. अभी दोनों तरफ हम लोग xy से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे भी xy से डिवाइड किया, यहाँ पे भी xy से डिवाइड किया, यहाँ पे भी xy से डिवाइड किया, तो यहाँ पे x y कैंसिल आउट होगा, you'll get 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे x कैंसिल आउट होगा, you'll get c अपॉन y, यहाँ पे y कैंसिल आउट होगा, you'll get a अपॉन x. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हुआ सम? हाँ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ जहाँ कहीं भी आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है कुछ। क्लियर हुआ, पहले वो बताओ। ठीक है, पहला स्टेप फिर से बताओ। ठीक है, देखो उन्होंने बोला कि ABC GP में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो बी स्क्वायर बराबर AC आएगा। फिर AX भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो बीच के नंबर का डबल वो इक्वल टू होगा A प्लस बी। उसके बाद BYC अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसलिए फिर से y का डबल ये इक्वल टू होगा B प्लस सी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में की खासियत है कि आप 3 टर्म्स है तो आप ऐसा लिख सकते हो। फिर यहाँ से हमने b निकाला, a को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो 2x माइनस ए इज इक्वल टू बी आ गया। फिर यहाँ पे भी अपने को b चाहिए, तो c को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, 2y माइनस सी इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे भी b का वैल्यू आया, यहाँ पे भी b का वैल्यू आया, यहाँ पे b स्क्वायर है
तो हमने b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, एक b का वैल्यू यहाँ से, दूसरा b का वैल्यू यहाँ से, और फिर सिंप्लीफाई करते गए। अब क्लियर हुआ? ओके, सो एक लास्ट नहीं, अभी एक और क्वेश्चन है 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ ठीक है, 29 लास्ट की एक्सरसाइज से रिलेटेड है। देखो 29 में हमको 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, सो ऑन अप टिल 22 स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करना स्टार्ट करेंगे। इसके आगे 1 से लेकर 7 के टर्म्स मिसिंग है, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, ये हम लोग ऐड कर देंगे। तो इनको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो -1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। ये पहला स्टेप क्लियर हुआ आप लोगों को? फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ? सब बच्चे कमेंट बताओ, कमेंट करके बताओ क्लियर हुआ ये पहला स्टेप। ये ब्लैक कलर का जो टर्म है वो हमको निकालना था, रेड कलर के टर्म्स वो है कि जो हमने एडजस्ट किया हुआ है। अरे बहुत सिंपल है, ये देखो, मान लो मैंने x दिया आपको, x का वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हो, y ऐड करते हो, y सब्ट्रैक्ट करते हो ना। तो वही किया है हमने, कुछ टर्म्स ऐड किया एंड कुछ टर्म्स सब्ट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, ये देखो, यहां से लेकर एंड ये वाले टर्म्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन आर स्क्वायर, आर गोज फ्रॉम 1 to 22, एंड इन टर्म्स को हम लोग लिख सकते हैं समेशन ओवर आर, एंड आर गोज फ्रॉम 1 to 7। क्लियर हुआ ये समेशन वाला पार्ट? तो यहाँ पे आप सम ऑफ फर्स्ट 22 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगाओ, और वो भी स्क्वायर्ड नेचुरल नंबर। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, वैसे क्या होता है फॉर्मूला, समेशन इफ आर गोज फ्रॉम 1 to n आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है n, n+1 टू n+1/6, ये वैल्यू होती है। n का जो भी वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में आपको यूज करना होता है। यहाँ पे n का वैल्यू 22 है, तो यहाँ पे आएगा 22, 22 + 1, 2 into 22, that is 44 + 1/6, माइनस, सेम चीज यहाँ पे करनी है। n की वैल्यू 7 है, तो n, n+1, 2n + 1/6। बस इसको इवैल्यूएट करके देखो, एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। इज इट फाइन? चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हमने कल सही किया था। ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और ए बी सी यही 3 नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो b आएगा a+c/2, यहाँ पे b स्क्वायर आएगा ac। तो b का ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, a+c/2 द होल स्क्वायर इज ac, a² + 2ac + c²/4, ये आएगा ac। a² + 2ac + c² = आएगा 4ac, a² - 2ac + c², ये 0 आएगा, a - c द होल स्क्वायर, ये 0 आएगा,
ए इज इक्वल टू सी आ जाएगा। फिर ए और सी इक्वल है तो यहाँ पे पुट कर दो इसमें, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू। ए और सी इक्वल है तो सी प्लस सी बाय टू, टू सी बाय टू सी। बी और सी इक्वल, इन दोनों को कंबाइन करो तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ रहा है। बस इतना ही इसका आंसर है। ए और बी और सी इक्वल है तो आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते ए रेस टू ए, नहीं उन्होंने दिया था ए रेस टू बी रेस टू सी एंड सी रेस टू ए, इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं निकलेगी। तो ये सम बेसिकली गलत है, बस यहीं तक इसका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग फिनिश करते हैं जो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के कुछ लास्ट सम्स हमारे बाकी हैं। तो लास्ट के जो कुछ सम्स है, लेट अस ट्राई दोस। सो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ आते हैं। 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट इज 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये निकालना है। तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिव टर्म्स है उनको अलग करते हैं। 70 स्क्वायर, 68 स्क्वायर, 66 स्क्वायर एंड सो ऑन एंड 2 स्क्वायर। फिर माइनस साइन, 69 स्क्वायर और टर्म्स अलग, 67 स्क्वायर, 65 स्क्वायर, 1 स्क्वायर। आपको अगर किसी पीछे के क्वेश्चन में डाउट हो जो आज हमने किए हैं तो फिर से रिकॉर्डिंग देखो और एफर्ट लो। वैसे टाइप के सम्स हमने काफ़ी किए समेशन वाले, और फिर इशू आता है तो बताओ। तो ये स्टेप क्लियर हुआ, पहले बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अभी कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये टर्म्स हमको दिए, पॉजिटिव टर्म्स अलग कर दिए, नेगेटिव टर्म्स अलग। नाउ व्हाट यू कैन डू ओवर हियर इज, जैसे मैंने बताया था, ये इवन नंबर्स है। इवन नंबर कैसे जनरेट होते हैं? 2r, इस फॉर्मूले से जनरेट होते हैं। r का वैल्यू आप 1 से लेकर 35 पुट करोगे और यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। सेम चीज यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कैसे जनरेट करते हैं? ऑड नंबर्स को 2r माइनस 1 फॉर्मूला होता है। r को आप 1 से लेकर अगेन 35 पुट करोगे और यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अब मैं फिर से ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अगर आप r की वैल्यू 1 पुट करते हो, इस समेशन को इवैल्यूएट करने के लिए r की वैल्यू 1 पुट करो, तो 2r कितना आएगा? 2 आएगा, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा? r का वैल्यू 2 पुटअप करो, r का वैल्यू 2 पुटअप किया तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। r का वैल्यू 3 पुटअप करो, 6 स्क्वायर आएगा। फिर ऐसे चलते चलते लास्ट में जाके r का वैल्यू 35 पुट करो, 35 इंटू 2 70 आएगा, तो 70 स्क्वायर आ जाएगा। तो जब, और समेशन है ना, समेशन का मीनिंग क्या है? प्लस। तो क्या मिल रहा है आपको? 2 स्क्वायर। आपको यहाँ पे टर्म्स क्या मिल रहे हैं? 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर अप टिल 70 स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर, इसके जस्ट पहले होगा 4 स्क्वायर, फिर उसके पहले होगा 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। कहाँ तक आ रहा है? 70 स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये समेशन वाला पार्ट आपको सारे के सारे टर्म्स निकाल के दे रहा है। या समेशन को हम लोग, ये इस टर्म को हम लोग ऐसे समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्लियर हुआ? तो सेम चीज ऑड नंबर वाले टर्म्स के लिए भी है। मैं फिर से रब कर देता हूं। सो याद रखो, इवन नंबर्स जनरेट करने हो, ऑड नंबर्स जनरेट करने हो, ये सिंपल फॉर्मूले है 2r एंड 2r
2r minus 1. So over here we have summation 2r the whole square, r goes from 1 to 70 एंड यहाँ पे ये वाले टर्म्स. नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे. सो दिस इज समेशन 4r स्क्वायर, r गोज फ्रॉम 1 to 70 माइनस समेशन 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 and r goes from 1 to 35. R goes from 1 to 35, not 70. तो यहाँ पे आएगा 4 समेशन r स्क्वायर, r goes from 1 to 35 माइनस साइन 4 समेशन r स्क्वायर, r goes from 1 to 35 minus 4 summation r goes from 1 to 35 plus summation 1 r goes from 1 to 35. ये बाहर का टर्म और फिर ये अंदर का टर्म कैंसिल आउट होगा. इस माइनस साइन को आप अंदर शिफ्ट करोगे, ये माइनस यहाँ पे अंदर शिफ्ट होगा तो इसको पॉजिटिव बनाएगा, इसको नेगेटिव बना देगा. सो इफेक्टिवली इट बिकम्स 4 summation r goes from 1 to 35 minus summation 1 minus summation over 1 r goes from 1 to 35. यहाँ से ये वाला स्टेप आएगा. सो नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस 4. ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर्स. सम ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला n प्लस 1 बाय 2 माइनस ये 1 को 35 टाइम्स ऐड करना है. इट इज 35. सो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 4 और 2 यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा. सो 35 कॉमन निकालो तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 36 72 माइनस 1 विच इज 35 इंटू 71. ये इसका आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. सो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस अप टू n टर्म्स. इसके n टर्म्स लेने हैं डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अब टिल n टर्म्स लेने हैं और इसका वैल्यू हमको दिया है 100/3. हमको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. हाँ करेक्ट है, ये इसका आंसर. नाउ 100/3 इज इक्वल टू, अब ये जो ऊपर के टर्म्स है देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, एक सीरीज चल रही है. यहाँ पे देखो पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है एंड सो ऑन. तो यहाँ पे r लिख देंगे, r गोज फ्रॉम 1 to n. उसके बाद ये जो दूसरा वाला नंबर है 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये दूसरे वाले नंबर जनरेट कैसे हो रहे हैं? ये दूसरा वाला नंबर इसका 1 से ज़्यादा है, 2 + 1 3 आता है. फिर ये 4 अगर जनरेट करना है, 4 क्या होगा? 3 + 1. यहाँ पे 2 क्या है? 2 इज 1 + 1. तो जो भी आगे का नंबर है उसमें 1 ऐड कर दो तो दूसरा नंबर जनरेट हो गया. तो जो ऊपर का न्यूमरेटर का टर्म्स है ये वाला, उसको हमने ये फॉर्मूले के हिसाब से लिख दिया डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, तो समेशन r गोज फ्रॉम 1 to n ऐसा लिख देंगे. तो ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ. ऊपर के टर्म्स, ऊपर का जो समेशन मैंने लिखा है उससे जनरेट होंगे, नीचे के टर्म्स नीचे जो समेशन लिखा है उससे जनरेट होंगे. तो ये क्लियर हुआ. ठीक है.
सो दिस इज इक्वल टू समेशन ओवर आर स्क्वायर प्लस आर को अंदर शिफ्ट कर दिया हमने, एंड यहाँ पे आएगा समेशन ओवर आर, n टर्म्स है, r goes from 1 to n, r goes from 1 to n, so 100/3 is equal to summation over r square plus summation over r divided by summation over r goes from 1 to n, r goes from 1 to n, r goes from 1 to n, so this is equal to, यहाँ पे summation over r square का फॉर्मूला लगा देंगे, it is n plus 1 2n plus 1 by 6, समेशन ओवर आर का फॉर्मूला n plus 1 by 2, समेशन ओवर आर का फॉर्मूला n plus 1 by 2, और इसको हमको आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। So finally we have (100/3) is equal to, नाउ ये पूरा का पूरा टर्म्स हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर n plus 1 n plus 1 n plus 1 ये भी कैंसिल आउट होगा, सो विल बी लेफ्ट विथ 2n plus 1 by 6 plus half divided by half, so which is equal to, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, so this is 2n plus 1 plus 3 by 6 divided by half, which is equal to 2n plus 4 by 6 into 2, ये 2 ऊपर निकल जाएगा, so यहाँ पे 100/3 is equal to आ रहा है 2 into n plus 2 into 2 by 6, so 2 1s are 2, 2 3s are 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 50 आ जाएगा, so 50 is equal to n plus 2, यहाँ से n की वैल्यू आएगी 48। फाइन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। एक मिसलेनियस रह जाती है यहाँ पे, तो मिसलेनियस को देखेंगे कि आगे कैसे कैटर करना है। आपके स्कूल का सिलेबस जब आ जाएगा कॉलेज का और यूनिट टेस्ट के सिलेबस आ जाएंगे तो हमको और क्लैरिटी आएगी, तब हम लोग क्या करेंगे कि रिवीजन जो है मिसलेनियस के थ्रू लेना स्टार्ट करेंगे। एनीवेज, आपके कॉलेज के एग्जाम तक जो है सेमेस्टर ले लो, फाइनल ले लो 11th स्टैंडर्ड की, एक्सरसाइजेज आर गुड इनफ। एंड अगर लॉकडाउन ओपन होता है 1-2 महीने में, जितने भी चैप्टर्स हमारे खत्म हो जाएंगे मिसलेनियस के थ्रू हम लोग रिवीजन देख सकते हैं बाद में, ठीक है। सो 10th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिगो इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कल से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। एंड आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, सैटरडे को फिर से आपका टेस्ट होगा। फाइन, सो S1, S2 and S3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स रिस्पेक्टिवली, देन शो दैट। ओके, तो इन्होंने ये दिया है S1 इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो n plus 1 by 2। S2 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, मतलब ये वाला फॉर्मूला n plus 1 2n plus 1 by 6। एंड S3 है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्यूब, वो भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है n plus 1 by 2 द होल स्क्वायर। तो अब उन्होंने बोला है कि प्रूफ करो, तो LHS पे आते हैं। LHS इज 9 times S2 का स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू 9 times S2 का स्क्वायर। देखो क्या आएगा, n स्क्वायर n plus 1 स्क्वायर 2n plus 1 स्क्वायर बाय 36। 9 4s are 36, यहाँ पे 4 आ जाएगा, सो दिस इज n plus 1 2n plus 1 by 2 द होल स्क्वायर। ये LHS का टर्म आ गया। RHS कैलकुलेट करते हैं, S3 इंटू 1 plus 8 S1, इसको कैलकुलेट करते हैं। S3 n plus 1
by 2 the whole square into 1 plus 8s1, which is n square n plus 1 square by 4 into, अब यहाँ पे 2 1 2 2 4 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 4n n प्लस 1. फाइन. सो दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4 इंटू, अभी इस ब्रैकेट को एक्सपांड करते हैं, ये वाला ब्रैकेट, तो यहाँ पे आएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, 4 को अंदर शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है. 4n यहाँ पे इंटू n, तो 4n स्क्वायर, 4n इंटू 1 इज 4n, सो दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर, एंड ये है एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर, इट इज 2n प्लस 1 द होल स्क्वायर बाय 4, सो विच इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 2 द होल स्क्वायर. चेक करो ये एंड ये इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS. फाइन. तो ये वाला जो सैटरडे को टेस्ट है, इट विल डिपेंड, मुझे अभी डिसाइड करना है कि MCQ टेस्ट होगा या हैंड रिटन जो बोर्ड एग्जाम जैसे हम लोग देते हैं वैसा होगा. आई लेट यू नो. फाइन. तो कहीं पे भी डाउट्स ऐसी, मैंने बहुत बेस्ट एफर्ट लगा के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. आप फिर से रिकॉर्डिंग ओपन करो, फिर से ट्राई करो. हर बार हर सम के लिए रिपीट करना बहुत डिफिकल्ट जाता है, और आप अपनी तरफ से भी ट्राई करो, कोशिश करो कि रिकॉर्डिंग देख के पॉज करते करते आप इसको क्लैरिफाई कर रहे हो. स्टिल इश्यूज आते हैं तो फिर बताओ. विल स्टॉप ओवर हियर.